स्वागत है आपका i7 न्यूज में। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिया स्कूल का जो प्रकरण है अब वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ समाज सेवी जुड़े थे और हमारे साथ इस समय जो जुड़े हैं अब्दुल कादिर साहब, आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जमीयत उलेमाए हिंद से स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने हमारी न्यूज देखी और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। क्या कुछ इनसे आज बात करते हैं, कुछ आपके अगर सवाल होंगे तो वो भी हम इनसे करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल कादिर साहब आपका i7 न्यूज में। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ये प्रकरण चल रहा है, तो क्या कुछ इस पर आपकी राय है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने औकाफ को लेकर जो हल्द्वानी में ये जो मुद्दा उठाया है, इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज जी, ये एक ज़माने से बहुत ही खस्ता हालत में है। बिल्कुल। और इसका जो यहाँ तक पहुँचाने का जो जिम्मेदार लोग हैं, तो ये सब उन्हीं का हाथ है इसमें। तो इसकी बात इंशाल्लाह मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगा, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि औकाफ का जो माल है, जी जी, औकाफ की जो प्रॉपर्टी है वो ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है बेशक। और इसका मालिक अल्लाह है, लेकिन बंदे इसके देख रेख में लगे रहते हैं, जो भी नेक बंदे। एक वो लोग थे जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया, और एक आज ये लोग हैं जो इस वक्फ प्रॉपर्टी को इसका शोषण कर रहे हैं, इस्तेशाल कर रहे हैं जी। तो मैंने भी हल्द्वानी में कई प्रॉपर्टियों के बारे में जानकारी हासिल करी थी कि वहाँ पर इस तरीके से मामले चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने उजागर किया है इसको। तो उसी को हम उसी में लगे हुए थे, करते करते जब हमें एक बड़े आलिम मिले, उन्होंने एक मसला बताया मुझे कि भाई औकाफ की इतनी बड़ी पकड़ है कि अगर आप इसके लिए, आपके पास वक्त नहीं है, आप दीनदार नहीं है, आप 24 घंटे इस प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते, आपको शरई जानकारी नहीं है या मौजूदा वक्त के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो उसके कायदे कानून बने, उससे अगर आपको वक्फियत नहीं है, तो आप सूरज गुरूब होने से पहले उससे अलग हो जाइए, हट जाइए। अच्छा, इतना इतनी बड़ी पकड़ है इसकी। तो मैंने भाई उस दिन से कान पकड़ लिया कि कभी भी अपनी जिंदगी में ना तो किसी औकाफ की प्रॉपर्टी को किराए पे लूंगा, ना कहीं का मेंबर, ना कहीं की सदारत, ना कहीं की सेक्रेटरी, और ना कि, लेकिन हाँ चौकीदारी करूंगा। चौकीदारी एक छोटे से छोटे वक्त प्रॉपर्टी से लेकर ताजमहल तक की हम करेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारे अंदर जान है। बेशक। अब हल्द्वानी में जो पोजीशन है वो बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। आपकी बात काटूंगा कि इसमें तो हमने भी जहां तक तहकीकात करी तो पुराने समय से दो कमेटी आपस में ही लड़ रही है, उनका जो लड़ाई आपस में हो रही है उसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो गया। एक रोटी के बंदर मार्ट में तब जब दो लोग लगे हुए हैं तो उनको कुछ फायदा नजर आ रहा होगा वहां पर। अगर किसी चीज को सही करने के लिए अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है ना, तो आप सीधे मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, वो उसको फौरन बता देगा कि साहब इसकी ये खराबी है, तुरंत दुरुस्त हो जाएगी वो। जी बिल्कुल। यहाँ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, या तो ये चोर या वक्फ बोर्ड चोर, या तो इनकी नियत खराब थी या उनकी नियत खराब थी। ठीक है कि भाई दोनों की नियत सही तो तीसरा आदमी क्यों नहीं आया इसमें, जी, उसको आने क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो उसके पीछे देखिए बहुत बड़े इसके अंदर जो है एक कहना चाहिए ना कि वक्फ माफिया, मैं यही कहूंगा इसमें। अल्लाह का माल है, छोड़ क्यों नहीं रहे इसको, इन पे इल्जाम भी लग रहे हैं, सबको फिर भी पकड़े हुए हैं भाई, और किसी को और को दे दो खिदमत करने का मौका। लेकिन मेरी तरफ से तो यह है कि कोई आदमी ये ना समझे कि साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि कोई किसी प्रॉपर्टी में जाके मैं कहीं सदर सेक्रेटरी बन जाऊं, नहीं जी बिल्कुल। आज पोजीशन ये आ चुकी है कि इनकी वजह से आज हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो वक्त की प्रॉपर्टी हमें फायदा पहुंचा सकती थी, उससे हमारी कौम की तरक्की हो सकती थी, गरीब गुरबा लोगों के लिए जिनके लिए उन लोगों ने दिया है, एक वो लोग थे और एक ये लोग हैं। शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने 500 रुपए में 1000 रुपए में जो दुकान ली है, 500 तो ज्यादा बोल रहे हो, 70 रुपए में भी दुकानें हैं यहाँ पर, और उसका भी किराया सन 80 से 82 से नहीं लिया। बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है आपकी जानकारी। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो भी नहीं दे रहे हैं, और इन लोगों ने उसको आगे बढ़ा दी है 10,000 और 15,000 रुपए। ये सीधा सीधा अल्लाह के माल के साथ में डकैती है, गबन है। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को जैसे आप लोगों ने एक्सपोज किया है, ये बराबर जो भी हो हम आपके साथ में हैं। यही प्रॉपर्टी नहीं है,
मस्जिद बंजारान का भी यही हाल है। मदरसा इहयाउ उलूम, वहां पर 1.5 लाख रुपए से ऊपर का किराया आता है। मस्जिद हाथ फैलाती है हर जुम्मे को। आखिर उनके जिम्मेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मस्जिद बंजारान और ये हाथ क्यों फैला रही हैं? जी। करोड़ों रुपए अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं इनकी, और इनके किराएदार, इनको शर्म आनी चाहिए कि भैया मस्जिद के भी खर्चे हैं। इमामों की तनख्वाहें आप सुनेंगे तो 10,000 15,000, बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। जो सफाई करने वाले हैं, जो वहाँ के खादिम हैं, उनकी अच्छी तनख्वाहें होनी चाहिए। कब होंगी वो? जब ये लोग किराया टाइम पे जमा करेंगे। बिल्कुल। 10 साल से किराया जमा नहीं कर रहे, लाखों रुपए चढ़ चुके हैं। बाजार वाली मस्जिद के अंडर में ये प्रॉपर्टी आती है। इनके जिम्मेदारों की मैंने बयान सुने हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब जो भी गाइडलाइंस हमें वक्फ बोर्ड से मिलेंगी और हम इसको करेंगे। जी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसमें। गाइडलाइंस तो इन्हें शरीयत की मालूम होनी चाहिए थी, शरीयत एतबार से हमें इसको कैसे चलाना है, कैसे रखना है, कैसे करना है। जी। अगर बेईमान लोग हैं तो उसको कमेटी से बाहर निकाल के फेंकें। देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये तो कह सकता हूं कि मैं चौकीदारी इंशाल्लाह हर वक्त प्रॉपर्टी की जितनी भी मेरे अंदर वसअत है, जिम्मेदारी है या मेरे अंदर हिम्मत है, मैं करूंगा इंशाल्लाह। किसी को बुरा लगे लगे, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे जी। कि इस प्रॉपर्टियों को गंदी नीयत से न देखें, इस पे कब्जा न करें। अगर आपके अंदर ताकत है किराया देने की तो ठीक है, दीजिए इसको, नहीं तो इसको फौरन से पहले खाली कर दीजिए। बहुत देर हो जाएगी, आगे जो कानून आ रहे हैं वो आपके लिए मुसीबत की जड़ बन जाएंगे। ईमानदारी से चलिए, क्योंकि अल्लाह ताला को हिसाब देना। कोई सरसब्ज नहीं हुआ इसमें। जी बिल्कुल। जिन्होंने भी उल्टे उल्टे काम करे हैं उनके मुंह काले हुए हैं दुनिया में। बेशक। अच्छा हजरत, इसमें कुछ ऐसा भी है कि जैसे हमारी जो मस्जिद में जो इमामत करते हैं वो इतनी कम सैलरियों में इमामत करते हैं, उसके बावजूद भी वो किरायों के मकान में ज्यादा में रह रहे हैं और हमारे पास इतनी कम में प्रॉपर्टियां पड़ी हैं और वो खुर्द बुर्द हैं, उनका कोई सरोकार नहीं है। ये सभी को मालूम है और सभी प्रॉपर्टी में ये हाल मचा हुआ है। लोग देखते भी कहते नहीं है। देखिए, ये शाबान का महीना, शाबान का चांद दिख चुका है। शाबान का महीना अगला रमजान का है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, इसके जरिए से लोगों से अपील है कि कोई भी कमेटी मस्जिद की हो, मदरसे की हो, उससे उसकी पिछली 3-4 साल की बैलेंस शीट मांगिए और उसको ऑडिट किसी ईमानदार अच्छे आदमी से अगर हुई है तो उस पे आप गौर फिक्र करके ही आगे अपना उनको ताउन करें। अदरवाइज इनको बिल्कुल बैक टू पेविलियन पहुंचाइए। इनसे हिसाब की किताब लीजिए, मालूम कीजिए इनसे कि भाई इतनी आमदनी आखिर जा कहाँ रही है, खर्च कहाँ हो रही है। आप जाके देखिए मस्जिद में, दोनों मस्जिदों का हाल देखिए जाके। मस्जिद रो रो के कह रही है कि भाई मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है, मैं हाथ फैला रही हूँ। मस्जिद हाथ फैला रही है। बल्कि इन दोनों मस्जिदों की प्रॉपर्टी इतनी है कि माशाल्लाह पूरी हल्द्वानी की मस्जिदों को मेंटेन कर लेंगी। अच्छा, इसका कुछ रास्ता सुझाइए कि आप आए हैं तो थोड़ा सा। देखिए, रास्ता यही है कि अल्लाह ताला पहले इनके दिलों में डाल दे कि भाई ये चीज जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पैसा वहां पहुंचाएं। जो आवाम को कैसे जगाएंगे? आवाम को भाई आपके चैनल के माध्यम से ये हम कर ही रहे हैं। बाकी अगर ये लोग मानते नहीं है तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़ के अभी भी कह रहा हूँ कि अल्लाह का माल है, इसको मतलब जैसे आपने लिया था बिल्कुल बाइज्जत तरीके से इसका भुगतान करके और इसको इसकी तरक्की के लिए सोचें कि भाई हम इसमें कैसे इसकी अच्छाई के लिए कौन कौन से रास्ते निकाल सकते हैं, वो निकालें। इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए और तनख्वाह भी बड़ी आसानी से निकल जाएगी, उसकी रख रखाव भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, सब इसी से निकलेगा। ये दें तो सही। ये इस्लामिया कॉलेज का जो आपने ये मामला उठाया, इसमें बरसों बरस से लोग रह रहे हैं और इसीलिए आज तक वो अपना मकान नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी नीयत गंदी थी। ना उनके पास दुकान है ना मकान है, और आज भी वो 3-3, 4-4 कमेटियों में मेंबर बने हुए हैं। उनको आखिर क्या लालच है? कुछ कमेटियां तो ऐसी हैं कि जो मतलब कमेटी माफिया हो गए हैं कि इस कमेटी में भी मेंबर, उस कमेटी में भी मेंबर। तो इनका गठजोड़ बना हुआ है वक्फ बोर्ड से। मेरे पास वो कागजात है कि अगर ये लोग नहीं माने सही तरीके से, इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया, जितने भी गलत लोग हैं ये फौरन छोड़ें और नेक ईमानदार निष्ठावान कर्मठ लोग जो मतलब अल्लाह से डरने वाले हो वो लोग चुने जाएं और वही देखें इस चीज को। हम ऊपर से मॉनिटरिंग करेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड कहीं आड़े आएगा, सरकार कहीं मामले आएगी तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई कदम उठाएंगे, लेकिन बेईमानी उनको भी नहीं करने देंगे। क्या लगता है, जैसे कि आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं, आप भी जागरूक हुए, आपने भी हमें बुलाया, ऐसे आम जनता कब जागरूक होगी? बिल्कुल, ये अब ये एक पहल हो गई है और इससे पहले हमने बहुत हमारा तो मानना यह है कि जो एक आम आदमी है वो भी जाए इस्लामिया स्कूल में और जाके पता करे भाई कि पिछले पुराने सालों में आपने क्या किया है, कौम के लिए क्या किया है, कितना पैसा आया, ये सब बताइए। मेरी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको पकड़िए, कौन कौन जिम्मेदार थे इसमें। जी।
और उनसे पूछिए, आप हमें अपना रिकॉर्ड दिखाइए, जी, कितना आपने कलेक्शन करा है, आप स्टार्टिंग यहीं से करिए, आपके पास क्या रिकॉर्ड है, आपने वक्फ बोर्ड में क्या जमा किया और यहाँ पे क्या खर्च किया, इसका ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। जी बिल्कुल। इन लोगों से आप जा जाके पूछिए, अगर नहीं बताते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे लोग तैयार रहने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात बहुत बहुत करने के लिए। शुक्रिया।